किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी से दुश्मनी निभाओ तो जुबान से निभाओ, दिल से नहीं। कभी माँ अपने बच्चे को डांटती भी है, कहती तू पैदा होते ही मर जाता। लेकिन ध्यान रखना, माँ बच्चे को नहीं मार रही है, उसकी जो कुसंगतियाँ हैं उसको मार रही है। बच्चा बाहर जाता है और गलती करके आए तो माँ दूसरे दिन बोलती है बाहर गया तो टांग तोड़ दूंगी। लेकिन टांग तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई कह भी दे तो उसकी टांग तोड़ आएगी, क्योंकि बच्चे से इतना प्रेम है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्नेह युक्त प्रेम, एक होता है मोह युक्त प्रेम। एक प्रेम है जो हमें मोक्ष ले जाता है, दूसरा प्रेम है जो हमें नरक में ले जाता है। प्रेम दोनों प्रकार का प्रेम है। एक होता है प्रेम भाव हो सब जीवों में, ध्यान रखना। मैत्री दोस्ती कई लोगों से हो सकती है, लेकिन राग एक से हो सकता है। आज परिवारों में कलह क्यों है? क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा भूल गए। हमने प्रेम को पहरेदार बना दिया है। पति पत्नी चल रहे हो तो दोनों बिल्कुल अटेंशन में चलते हैं, किसी को देख ना ले, नहीं तो तुरंत कोनी लगेगी क्या देख रहे हो। ध्यान रखना, जहाँ पहरेदारी है वहाँ दुश्मनी पैदा हो जाएगी। जहाँ आप पर अधिकार है, भय है, अनुशासन है, कर्तव्य है, हम लोग कहते कर्तव्य करना ही पड़ेगा। बेटी का कर्तव्य है, कर्तव्य होगा तो बोझ होगा, जिम्मेदारी होगी, निभाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम होगा तो निभाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाता है। आपको कोई क्लास लेनी पड़ती कि आप बच्चे से प्रेम करो, नहीं, बच्चा आपका है, इतना पर्याप्त है उसके लिए। आपका धर्म अपना है, ये आपको कब एहसास होगा? परमात्मा के दरबार में आते हो, सच बताना, प्रेम हुआ कभी परमात्मा से? रोज बोलते मेरी तो से बनी ताते करऊ पुकार, हमने कहीं और ये और कह देता है जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं तो कह दो खट्टे हैं, स्वर्ग जा ही नहीं पाओगे। कार्ड पर लिखने से थोड़ी ना कोई स्वर्ग जाता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। आप सोचिए, एक गांव से दूसरे गांव जानते हो, कितनी तैयारी करते हो, और मोक्ष के महल के लिए कौन सी तैयारी की? आप कहते हो पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सामायिक कर लिया, और ना जाने क्या क्या तुम लोग व्रत उपवास सब करते हो, और कहते हो हमने इतना किया तो भी कुछ नहीं हो रहा। हमने कही तुम क्रिया नहीं करते हो, तुम प्रतिक्रिया चाहते हो, तुम उसका रिएक्शन चाहते हो कि क्या मिलेगा। अरे ये तो परिवार में भी यदि इतना देते हो तो वापस कितना मिलेगा ये हिसाब लगाते हो, फिर परमात्मा से इतना हिसाब क्या लगाना। जो चीज़ हम मांग सकते हैं वो सब दुखदाई है। इंद्रिय के भोग मांगते हैं हम, जो कि सच पूछो तो बीज अंदर डालो तो पौधे आते हैं, और गुलदस्ते के फूल ले आओ तो सुगंध आती है, लेकिन अंदर से वो जीवित नहीं होते। हम भी अंतरंग को बदलें, अंतस्थ को बदलें, बाहर अपने आप बदलाव आ जाएगा। बाहर को कितना भी बदल लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज तो कवायद करने की आदत हो गई लोगों को, हंसना भी नकली हंस लेते हैं। इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है, कुमति इसकी सहेली है। कुमति में देखो क्या मन लगता है, रसगुल्ले से ज़्यादा रस तो निंदा रस में आता है। निंदा हो रही होगी तो पूछोगे और क्या हुआ था, बताओ और क्या हुआ था। कोई कहे आपके घर जाने का टाइम होगा, बोले चले जाएंगे, घर कहीं भग रहे क्या। और प्रवचन में बैठ जाओ तुरंत नींद आ जाती है। एक व्यक्ति ने तो आगे वाले का कुर्ता ही फाड़ दिया,
उसने कहा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले एक ग्राहक आ गया था, एक ग्राहक आ गया था और हम कह रहे थे 60 रुपया, वो कह रहा था 40 रुपया, 50 में सौदा पक्का हुआ और कपड़ा दे दिया। अब दुकान तो थी नहीं, प्रवचन हॉल था, तो क्या करे, आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा मैं घर तक कैसे जाऊंगा? उसने कहा 4 कुर्ते सिलवा दूंगा, चिंता मत कर, मेरी कपड़े की दुकान है। आप लोग भी यहाँ कुर्ता ही नहीं फाड़ रहे हो क्या? यदि सुन भी लेते हो, एक आध कहानी किस्सा सुना, चेहरे पर मुस्कान आई और यहीं का छोड़कर यहीं सब चले जाते हो। जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया तो क्या फायदा? अभी आप लोग जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय का रोज अर्घ चढ़ा लेते हो, और किसी बच्चे का जन्म हो तो तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो। हमने कि क्यों बजाते हो? बोले इतने मेहमान आते हैं। एक नया मेहमान और आ गया, हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और पागल आ गया। क्योंकि वो आया तो था परमात्मा की तरह, तुम पागल बना दोगे उससे। परिवार अपने आप में क्या कहता है? परि, यानी चारों तरफ से जो वार करता है वो परिवार है। सब, कोई चाचा, कोई दादा, कोई ताऊ, कोई फूफा, कोई मामा, कोई बुआ, मौसी, ना जाने कितने लोग आकर अधिकार जमाते हैं, और आखिरी समय में तो बाजे तक उल्टे बजने लगते हैं। एक व्यक्ति हमसे बोला, माता जी हमारे दादा को हमने सोने की सीढ़ी दी थी। हमने कि क्यों? बोले वो 5 पीढ़ी देख के मरे थे। हमने कही सीढ़ी मजबूत थी कि नहीं? बोले नहीं, वो तो ऐसे ही सी थी। हमने कही सीढ़ी मजबूत हो तो चढ़ा देती, और खराब हो तो टांग तोड़ देती है। ध्यान रखना, यही संसारी जीव की परिणति है। आप संसार में क्या चाहते हो? संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। आज वास्तव में हमारी पूजा हमें आनंद दे पा रही है क्या? आपने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाया, और जन्म की तैयारी नहीं है क्या? शादी की सालगिरह मना रहे हो, 50वीं शादी की सालगिरह। हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ रहे, 50वीं शादी की सालगिरह के रहेगा क्या? अरे मनाना है, शादी की सालगिरह मनाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन उन होटलों में जाकर मत मनाओ, उन डिस्को डांसों पर नहीं जो चरित्रहीनों के गाने और चरित्रहीनों के डांस है। मनाना है तो भगवान के कल्याणकों की तरह मनाओ, इंद्र इंद्राणी बनकर मनाओ। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। ऐसा मनाओ कि लोगों के लिए एक लकीर पैदा हो जाए कि वाह, हमें जहाँ जाना हो वैसी तैयारी करना होती है, जिसको बुलाना हो उसके हिसाब से घर तैयार करना पड़ता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हो, यहाँ स्वर्ग का बीजारोपण किया है क्या? बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी बात कहते हैं कि अशुभ भावो निरयाओ, शुभ भावो सुख मोक्षो, कि अशुभ भाव से नरक और तिर्यंच में जाओगे, और शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। जम रुचि तम कुज्जा, यानी जो तुम्हें रुचि सो करो। अब ये ध्यान रखना है कि हमें दिन रात आर्तरोध प्रणाम करना है या धर्म ध्यान रूप प्रणाम करना। विचार करो, जरा जरा सी बात में बेवजह मकान यदि 2 की जगह 4 भी हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई बड़ी बात हो जाएगी? रहोगे तो वही 3.5 फीट में। मकान भले कितने बड़े बना लो, कहते जिसके नाम से करोड़ों की रजिस्ट्री थी वो 3 गज कच्ची जमीन में दफना दिया गया। हम और आप भी कितने बड़े मखमल के मील छोड़ जाना, चढ़ने को तो आखिरी टाइम में तुम्हारे ऊपर चढ़ावे के रूप में, यहाँ चाहे 100 तोला चढ़ाओ, आखिरी में तो वो सस्ता मलमल का कपड़ा ही चढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, मलमल चढ़े या मखमल चढ़े, हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें
तो 3 लोक के बंधनीय हो जाओगे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो पूजा करता है वो 3 लोक की पूज्यता को प्राप्त होता है, और जो दान करता है कहते हैं सार सुहम भुंज दे नीदम, 3 लोकों के सार सुखों को भोगता है। ये क्या मांगना और क्या। 80 में आपको पता 80-100 साल जी जाए तो लोग कहते हैं आप सब कर गए। हमने कहा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर गए, क्या कर गए। कभी कोई जवान मर जाए तो कहते हैं अभी तो कुछ देखा ही नहीं था, अभी कुछ आया और ऐसे ही चला गया। हमने कहा ये नहीं सोचते हो कि वो इतनी देर में ना झगड़ा कर गया, ना आर्तरोद्ध प्रणाम कर गया, ना लड़ गया, न किसी से बुराई भलाई ले गया, जैसा आया था ऐसी चादर कोरी की कोरी लेके मर गया। तो हमारे जीवन में भी हमें कोरी चादर जैसी दी थी उसने, उससे साफ करके देनी है। हमने अपने कितनी चादर को मैली कर लिया। आप कहोगे कमाई करना छोड़ दें, मैं कहती हूँ लक्ष्य बना लो। कमाई भी तुम्हारी हो, तुम विवाह भी करो। विवाह कोई संसार ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं हम तो संसार में फंसे हैं। हमने कहा फंसना कौन फंसाता है, ईंट के मकान कहीं खतरे की घर है क्या। लोग कहते हैं हम फेरों में पड़ गए। जब भी कोई लड़का बिगड़ा हो तो लोग कहते फेरे पड़ जाएंगे, सुधर जाएगा, क्योंकि वो हिसाब ले लेगा। आप ध्यान रखना, फेरे नहीं पड़ते हैं, तुम फेरे में पड़ जाते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि फेरे भी यदि संसार को भी तुमने बंधन स्वीकार किया है तो लक्ष्य रखना कि हमारी परंपरा के द्वारा, हमारी संतान के द्वारा इस धर्म की परंपरा 18,000 वर्ष तक चल सके, ऐसी युक्ति लगाना, ऐसे भाव बनाना। लोग कहते हैं माता जी आजकल के बच्चे बिगड़ गए। मैंने कहा कौन कहता है बच्चे बिगड़ गए। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए। और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। एक लंबी लाइन थी रेलवे स्टेशन पर। एक व्यक्ति ने कहा जो काउंटर पर खड़ा है कैसा बेढंगा लड़का है, कितना मोटा ताजा, कैसे कपड़े पहने हैं। तो बगल वाले ने कहा वो लड़का नहीं, वो मेरी लड़की है। उस व्यक्ति ने कहा आप उसके बाप हैं क्या। बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप समझदारों के लिए इशारा काफी है। आज हम उस पश्चिम जो डूबती सभ्यता है, जिसका ना परिवार है, ना व्यवहार है, ना सदाचार है, ना लोकाचार है, उस पश्चिम की सभ्यता में बह रहे तो डूबना ही है। पश्चिम में तो डूबना ही है। सूरज तक डूब जाता है। सुबह की लाली होती है, शाम की लाली होती है, लेकिन कितनी अंतर वाली होती है। एक जगाती है, एक सुलाती है। यदि सोना है तो भोगों की तरफ से सो जाओ, और जागना है तो अंतरात्मा की तरफ से जागो। हम कोई बात नहीं संसार में। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम तो नारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। और पूजन में तो लिखा है संसार में विष भीली नारी तज गए योगीश्वरा। हमने कहा योगीश्वरा तज गए, तू मत तज देना। तू छोड़ देगा तो दूसरे दिन से कोई अपने घर में कदम नहीं रखने देगा। समझ गए। शादी नहीं करो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। कीचड़ में नहीं फंसो। लेकिन कौन कहता है नारी नरक का द्वार है। अरे सारे तीर्थंकर, सारे अवतार, शंकर और ब्रह्मा विष्णु मोहम्मद इस नारी की कोख में ही तो पैदा होते हैं। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। नारी से संस्कारित नारी से संस्कार पा नर नारायण हो जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। क्योंकि कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम,
सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। और कहते हैं बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। अरे बेटियों को कल्याणी बनाकर भेजना, मंगल कलश बनाकर भेजना। यहाँ 9 बजे तक सोती रहेगी, मम्मी कहती 9 बजे तक सोने दो, अपने घर जाएगी तो करना ही है। हमने कहीं करना, माता फोड़ेगी वहाँ। यहाँ जैसी आदत पड़ी रहेगी वैसे ही तो करेगी। एक नई नई बहू आई, सास ने बोला बेटा उठा करो, टाइम से नहीं उठी। सास को एक दिन गुस्सा आ गया, बोली तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो फिर तो बहू बोली कर ले, क्या कर ले, कल से तो और नहीं उठूंगी। सास को फिर गुस्सा आया। सास जब चुप होने को आए, वो क्या बोल लिया ना, बक लिया, अब हिम्मत हो तो कुछ और बोल के बता। अब सास तो सास है, वो बेचारी फिर बोलने लगे। तो पड़ोसन आई और बोली कैसी है तू, बहू कितनी अच्छी है, सुबह से उसकी एक आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जुबान चल रही है तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना पड़ोस को सुनाई दे रहा है, उसका अंगूठा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सच्चाई है हमारे जीवन में, हमने लोक व्यवहार, व्यवहारिकताएं, हमारे आदर सम्मान। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बुंदेलखंड में थोड़े बहुत बच्चे हैं, लेकिन आपको क्या उम्मीद है? आपके बच्चे मंदिर आए, चावल चढ़ाए और चले जाते हैं, और विदेश चले गए तो इतने लायक भी नहीं बचेंगे। हम बच्चों को आने के पहले, गर्भाधान के बाद लोग कहते संस्कार दे दो। हमने कही आ गया, यदि कुणिक आ गया होगा तो क्या कर लेगी, चेलना। यदि कंस आ गया होगा तो क्या कर लेगी माँ। औरंगजेब, हिटलर आ गया होगा तो क्या कर लेगी माँ। अरे गर्भाधान के पहले अपनी बेटियों को सिखाकर भेजो, बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है। क्योंकि माँ 25 साल तक अपने बेटे को तोते की तरह पढ़ाती है, आज्ञाकारी श्रवण कुमार होता है, और वो आते ही 1 महीना में ऐसा पढ़ाती कि सारी पढ़ाई चौपट हो जाती। फिर सास बहू में तो झगड़ा हो गई। वो सोचेगी मेरी इतनी लिखी इबारत इसने 10 दिन में, 1 महीने में साफ कर दी। लेकिन हमेशा ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के मूल सूत्र हैं। सास भी चाहे कि मेरे मरने के बाद दूंगी तो जीते जी दे दूं, थोड़ा तो अच्छे से रखेगी तो। और बहू चाहे कि इसने मुझे भरा पूरा घर दिया है, अपने जीवन की तपस्या, अपने अरमानों का परिणाम, प्यार का तोहफा मुझे तो सौंपा है। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे, पहले ही से चंदा निकाल के आती है। पर्दे के बहुत फायदे थे, काली भी हो तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही। और पर्दे के फायदे थे, किसी और लोगों को चेहरा नहीं दिखता था तो विकृति का भाव ही नहीं होता था। अब तो अफसोस है कि लोग पहले ही परिवारों की तरह रहने लगे और उसे अच्छे अच्छे नाम दे दिए। अरे आज भी हमने कहा कोई मर जाए पर्दा वाली हो तो घूंघट ले निकाल के रोती रहो, लोग कहेंगे चुप हो जा चुप हो जा, समझे। तो आज भी हमें मंदिर में, बस मैं और नहीं कहती हूँ, जहाँ तक दुनिया पहुँच गई वहाँ से नहीं लौट सकते हो, लेकिन वादवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये महरमा शहंशाहों शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। यहाँ कभी भी गोरी हो या छोरी हो, कम से कम 3 लोग के नाथ के दरबार में हमें वादव आना चाहिए। और कौन कहता है यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। अरे एक चंडालन सुकमाल सुकोसल आदि के जीवों का परिणाम पढ़ा होगा आपने, सुदर्शन सेठ के पूर्व पढ़े होंगे। एक ग्वाला सिर्फ सेठ को देखकर ये भावना भाता है ग्वाले का लड़का कि मुझे भी ऐसा धर्म ध्यान मिले, और सुदर्शन सेठ हो जाता है अगले भव में। क्यों चिंता करते हैं, इतने पुद्गल परावर्तन है, इतने भव हैं, इतनी श्रेणियाँ उतनी श्रेणियाँ। अरे तुम छलांग तो भरो, तारने वाला तुम्हें खुद तार लेगा।
एक एक बार सुकोसल आदि के पूर्व हम मिलते हैं कि मालिन की लड़की थी, अंदर नहीं जाती थी, बाहर एक फूल चढ़ाकर चली जाती थी। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। क्या है मंदिर में जो दिया हुआ सब तुम्हारा है, लेकिन तुम दिल दे दो तो परमात्मा तुम्हें क्या भगवान बना देगा। बने हुए हो तुम, बने बनाए हो, उससे पर्दा हटाने की जरूरत है। अभी तो हमारी आंख में रोग है तो हमने चश्मा चढ़ा लिया, एक चश्मा काम नहीं करता तो बदलते नहीं चश्मा, चश्मे पे चश्मे चढ़ा लिए और इतने चश्मे हो गए कि उन्हें पकड़ना ही मुश्किल हो गया, दिखना तो अलग बात है। हम भी कभी परिवार का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी पद का चश्मे पे चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास आँख का इलाज कराने और बोला, डॉक्टर साहब आँख का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं पढ़ सकूँगा। डॉक्टर बोला, पढ़ सकोगे? बोला, पक्का है ना? बोले, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो डॉक्टर ने कहा, अभी पहले पढ़ते थे कि नहीं? बोले, वो पढ़ना नहीं आता है, हमें किसी ने बताया था कि आँख का ऑपरेशन हो जाता है तो पढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। अब तुम पढ़ा ही नहीं तो क्या पढ़ोगे? ऑपरेशन के बाद पढ़ोगे क्या? इसी प्रकार से तुम भी आ गए भगवान से, मेरी तो से बनी ताते करो उपकार। भगवान तुम ही कुछ काम करो। भगवान को और धमकी और देते हैं, एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख होवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। और फिर गिनाते हो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कि भगवान तुमने इतने के काम बनाए, मेरा नहीं बनाओगे क्या? कैसे हो तुम? कम से कम इतनों के काम बनाए तो मेरे भी बनाओ। एक गांव पति जो हो वे, एक गांव का मुखिया काम कर देता, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और फिर ये और कहते हो, मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हमने कि किसी अफसर से बोल के देखना कि तुम साइन करो, मेरी फाइल मत देखो, तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। ये कितना बेईमान आदमी है। किसी से प्यार करता तो दिन भर वही चीज झूलती है, वही व्यक्ति झूलता, वही वस्तु झूलती है। तो किसी शोरूम से जेवर ले आते हो, सच बताना, जो छोड़ आते हो वो दिमाग में रह जाता, जो ले आते हो वो थोड़ी दिमाग में रहता है। बगल से कोई गाड़ी गुजर जाए तो गाड़ी गुजर जाती है, तुम्हारा दिल उसी के साथ गुजर जाता है। एक पत्नी को बहुत गले में दर्द था, ऐसी सर्दी पड़ रही थी, तो पति बोला, तेरे गले में बहुत तकलीफ है, रात भर खांसी चल रही है, मैं तेरे लिए कल जरूर ले आऊँगा, कुछ तुझे आराम हो जाएगा। तो पत्नी बोली, वही वाला हार ले आना जो अगले महीने देखा था। आप देखो, गले में खांसी है, ये नहीं दिख रहा है। हमें भी जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे, ये नहीं दिख रहा है। अरे जन्म, बच्चे को जन्म दो तो कुंद कुंद की माँ की तरह लोरियां सुनाओ। सुदोषी बुद्धोषी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तू संसार में आया है, पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। सच बताना, लोग कहते हैं हम नहीं रहे तो काम नहीं हो, 2 घंटे बाद देखना पता तक नहीं चलता कि तुम थे भी। अब पहले तो लोग 13 दिन प्रतिष्ठान बंद रखते थे, अब आदमी अपनी पूरी प्रतिष्ठा गंवा देता है उस प्रतिष्ठान के पीछे, और 3 दिन बाद 13वीं तक निपट जाती है। मैं 13वीं और 13वीं की बात नहीं करती हूँ। ये लोग कहते हैं हमने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये किया, हमने कही उसने अपनी स्मृति में किया क्या? अपनी स्मृति को वो पुण्य बना के गया क्या? उसकी स्मृति में तुम कर रहे हो, ये कहो कि पिताजी तो ऐसे ही चले गए, हमने अपनी पुण्य स्मृति में कुछ किया। अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बनाओ, अपनी मन स्थिति को, क्योंकि आप पढ़ते हैं विशापहर में कि ना तो नमस्कृति से कुछ होता है, न स्तुति से कुछ होता है, और न संस्तुति से कुछ होता है। नमस्कार काया से होता है, स्तुति मन से होती है, और कहते हैं स्तुति मन से और वचनों से होती। तीनों हो जाए,
आप परिवार में प्रेम करते हो, आपका बेटा बाहर गया हो तो सच बताना, हर आहट में उसका एहसास होता है। उसका फोन आ जाए तो चेहरे पर खुशी आ जाती है। और मैं तो कई जगह देखती हूँ जितने भगवान को अभिषेक करके प्रक्षालन में खुशी नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिखती है, मुस्कुराहट नहीं दिखती है। उससे ज़्यादा तो पोते को लेते हो तब मुस्कुराहट आती है। तुम्हारा कैसा प्यार है। एक व्यक्ति फटी धोती पहने तो हमने कही फटी धोती क्यों पहने हैं? बोले माता जी आपको पता नहीं। हमने कही बता दे, हम सबसे कहेंगे फाड़ कर धोती पहना करो। बोले हम कहेंगे मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी तक उतार लेता है। मैंने कही तूने ये लाइन पढ़ी है कि मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान, तूने ये लाइनें नहीं पढ़ी है कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रगे सेवीन। वो सकल गेयों के ज्ञाता होकर भी अपने आप में लीन है। तुझे एक आंख को दूसरी आंख नहीं दिखती, फिर भी कहता हमसे बुलवाओ मत, हम सब जानते हैं। हमने कि तू अपने आप को ही नहीं जानता, किसी और को क्या जानेगा। बोले हमने उसके लिए इतना किया, हमने उसे सुखी किया। हमने कि तू खुद ही सुखी नहीं है, तू खुद सुखी नहीं है, दूसरे को क्या सुखी करेगा। तो ध्यान रखना, सुख का बीज हमारे अंदर है। परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं, मना स्थिति को आज बदल सकते हो, आज और अभी बदल सकते हो, लोगों को नहीं बदल सकते हो। लोगों को कैसे बदलोगे? उसका अपना कर्म है, उसका अपनी प्रकृति है, अपनी प्रवृत्ति है। लेकिन आज से हम अपनी अंतः प्रवृत्ति को बदल दें तो बीज अच्छा हो जाएगा। कल से वृक्ष आने अच्छे हो जाएंगे। जो सम्मान छोड़ देता है, जो अपमान और सम्मान की भावना छोड़ देता है, उसे जो मिलता है वो उपहार होता है। उन्हें प्रहार किए गए थे, उपहार बन गए। हमें उपहार दिए गए थे, वो भी भार बन गए। आप देखना, कोई यदि दूध पिला दे, दूध तो था लेकिन इलायची तो थी नहीं। यदि कोई तुम्हें साड़ी दे दे, बोले ऐसी साड़ी पहनते हैं क्या? हम पहनते हैं क्या? ध्यान रखना, किसी को ये देने लेने का व्यवहार छोड़ो ना। एक को गिफ्ट ले जाते हो, फिर वो रिटर्न गिफ्ट देता है। हमने कि पागल हो क्या? जब ले नहीं था तो देने काहे को गए थे? ये सब व्यवहार बंद करो, दिलों से दिलों के व्यवहार बनाओ। कोई आ जाए तो भार नहीं लगे। हमारे यहाँ की प्रवृत्तियाँ कितनी अच्छी थी। कोई आ जाता था तो ऐसी सहजता थी, जो घर में बन रहा वो खा लेता था, 4 काम और करा देता था। आपके पापड़ मंगोड़ी कुछ भी काम हो वो आने वाली महिलाएं करा देती थी। आप तो 2 घंटे उसके साथ बर्बाद करो और 1000 रुपये का नाश्ता और लगाओ। जहाँ शोक नहीं हो उस अशोक नगर जाना है। परमात्मा के पास आने के बाद वृक्ष भी अशोक हो जाता है। अशोक नाम का कोई वृक्ष नहीं होता है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ध्यान करते हैं वही अशोक हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।